को तो रोक लेना। एंटी वायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं, सुंदर से 2 प्यारे बच्चे डाउनलोड कर लूंगा मैं। www.shadi.com प्यारा, www.shadi.com प्यारा, इसी का है सहारा, जमाने से अब क्या डरे। और एक इशारा करता है कि खुली मिठाई रखी यूं तो टेस्ट कोई कर जाएगा, खुली मिठाई रखी यूं तो टेस्ट कोई कर जाएगा, तेरे दिल की फाइल कॉपी पेस्ट कोई कर जाएगा, मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा। और अब मेरे इशारे को समझ जाए, अभी तक वो मन मिला नहीं है, अगर इशारे को समझ जाए तो पूरी मस्ती से तालियां बजाए। मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा, ज्यादा देर करी ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अपना एडमिन मुझको बना ले, अपना एडमिन मुझको बना ले, प्राइवेसी में बिठा ले, जमाने से अब क्या डरे। और कहता है कि तेरे रूप के मॉनिटर को बुझने कभी न दूंगा मैं। इशारे को समझना, तेरे रूप, शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं, कोई लफ्ज़ी नहीं, तेरे रूप के मॉनिटर को बुझने कभी न दूंगा मैं, अपने यूपीएस का पावर लाइफ लॉन्ग भरूंगा मैं। बस मुझको लॉग इन कर ले तू, जॉगिंग रोज करेंगे हम, फर्जी जितने पासवर्ड है इनवैलिड कर लेंगे हम। अपना कीपैड मुझको बना ले, अपना कीपैड मुझको बना ले, नयनों में बसा ले, जमाने से अब क्या डरे। और अब तालियों की ताल दो कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें है गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी, होटमेल से होट रसीले जी करता याहू याहू, माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ, डका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरे। कविता खत्म, ताली बजाइए। और कुछ सुना दूं? मैं जब पैदा हुआ था तब भी ऐसी आवाज आ रही थी। मेरे पिताजी ने भी प्रयास किया लेकिन फिर नहीं हो पाया। कई सारी देखिए, कवि जो होता है, कवि के कई रूप होते हैं। कवि जब कविता लिखता है तो सरस्वती झरती है, उस समय वो पंडित होता है, साधना चल रही होती है, तो ब्राह्मण होता है वो। लेकिन जब कवि सम्मेलन का निमंत्रण मिलता है, जमील भाई है वो फोन लगाते हैं आधी आधी रात को, हमारे दाम्पत्य जीवन में खलल डालते हैं, तब हम व्यापारी बन जाते हैं, वैश्य बन जाते हैं। लेकिन जब कवि सम्मेलन के लिए मंच पे आते हैं, कविता पढ़ते हैं, शूरता, वीरता, पराक्रम, आत्मविश्वास के साथ, तब वो कवि क्षत्रिय होता है। लेकिन जब कवि सम्मेलन खत्म होता है और हम जाते हैं शारदा पैलेस में और लिफाफा दिया जाता है, उस लिफाफे में 500 रुपए के 2 नोट कम निकल जाए तो वही कवि शूद्र बन जाता है। मुझे पता है आज ऐसा कोई काम करेंगे नहीं। मैं और योगेंद्र भाई, हम भीलवाड़ा से हैं, हम तो राजस्थान से आए हैं। अच्छा, राजस्थानी आदमी के अपने झलवे होते हैं साहब, लोग बात पे जान देते हैं, हम बिना बात के जान दे देते हैं। हम तो राजस्थानी 3 काम जीवन में बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानता है। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। हम करते हैं। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरा एक रूप है, लेकिन मैं चूंकि गीत लिखता हूँ, दीपावली आने वाली 2 दिन के बाद, अगर आप आज्ञा दें तो एक मेरे मन का गीत जो लिखा है, एक बार जोरदार तालियां बजा के बता दे वो गीत आप। कि तुम तमस में रोशनी हो, तुम तमस में रोशनी हो, भोर की उजली किरण हो, तुम तमस में रोशनी हो, भोर की उजली किरण हो, इस अधूरी जिंदगी का एक समूचा व्याकरण हो, इस अधूरी जिंदगी का एक समूचा व्याकरण हो, पृष्ठ पर मन की ऋचाओं का सरलतम उद्धरण हो, भाव के अनुरूप मेरे गीत का पहला चरण हो, फिर अंधेरी रात में, फिर अंधेरी रात में प्रिय साथ बसी
दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक मैं जलाऊं। और आखिरी बंद है, 2 बंद का गीत है, सुन, छोटा सा गीत है। साँझ बन उतरी सुहागिन, चूड़ियां खन की कलाई, साँझ बन उतरी सुहागिन, चूड़ियां खन की कलाई, मांड ने रंगोलियों ने द्वार पर दस्तक लगाई, रोशनी फिर एक दिए से मन में कर बैठी सगाई, शर्म के घूंघट की साजन से हुई जो मुंह दिखाई, जगमगाती दीपिका, जगमगाती दीपिका, अधियार पे हावी हुई, लो एक बाती मैं सजाऊं, एक बाती तुम सजाओ, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक तुम जलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा मन आपने रख लिया, मेरा मन था कि एक चीज सुना दूं मैं। अब मैं जो एक विशेष काम के लिए आपके बीच में खड़ा हूं, 2 महत्वपूर्ण नाम है। अरुण जेमिनी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं मित्रों, और जो उठ रहे प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज, बहुत जल्दी और जल्दी से निकल जाइए। और जहाँ तक भाई योगेंद्र शर्मा जी की बात है, उनके भी कई वीडियो व्हाट्सएप पे और आपके यूट्यूब से वायरल हुए हैं, कई लाखों लोगों ने देखे हैं। उनकी 2-3 कविताएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। पतंजलि में आपने जो बाबा रामदेव के समक्ष कविता पाठ किया वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। और मैं 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी है वो पंक्तियों से भूमिका में मैं भाई योगेंद्र जी को बुला रहा हूँ। एक भ्रष्ट नेता अगर बनता, मैंने कल्पना की, एक भ्रष्ट नेता अगर मरता है तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा? पेट्रोल पंप, फार्म हाउस, बड़े बड़े घोटाले, स्विस बैंक में काला धन। लेकिन एक शहीद जब विदा होते हैं, याद रखिए, शहीद मरते नहीं है, विदा होते हैं। शहीद जब विदा होगा तो क्या छोड़ के जाएगा? कि माँ की गोद छोड़ी छोड़ी बहिना की राखी, आज रोशनी का साथ ही पतंगा छोड़ गया है। माँ की गोद छोड़ी छोड़ी बहिना की राखी, आज रोशनी का साथ ही पतंगा छोड़ गया है। छोड़ गया अपने सुहागिन की सुनी मांग, गोद में अबोध शिशु नंगा छोड़ गया है। और देशवासियों के नाम, देश प्रेम के लिए ही केसरिया श्वेत हरी गंगा छोड़ गया है। और अगली पंक्ति मेरी कविता की अंतिम पंक्ति है, और ये आगमन की पंक्ति है भाई योगेंद्र शर्मा जी के लिए, कि देशवासियों के नाम, देश प्रेम के लिए ही केसरिया श्वेत हरी गंगा छोड़ गया है। चक्रधारी चक्र सी चमकदार तेज आंखें, आंखें है या आंखों में तिरंगा छोड़ गया है, आंखें है या आंखों में तिरंगा छोड़ गया है। भाई योगेंद्र शर्मा जी राजस्थान भीलवाड़ा से हमारे बीच में आए हैं। वे बड़े कवि हैं।